मुंबई वासियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेघर हो चुके हैं, चाहे उनका पागड़ी का घर हो या फ्लैट बुक कराया और फ्लैट न मिला हो। उनकी तरफ से सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने वाली है। कुछ जानकारी की आवश्यकता है। जितने भी टेनेंट और जितने भी फ्लैट खरीदा है, जिनको फ्लैट नहीं मिला है और बेघर हो गए हैं, कृपया जल्द से जल्द जानकारी हमें भेज दीजिए। इस वीडियो के साथ आपको 2 लिंक भेजी जा रही है। एक लिंक भाड़े वालों के लिए है, दूसरी लिंक फ्लैट खरीदने वालों के लिए है। आपको एक गूगल लिंक में भाड़े वालों के लिए है, उसे अपना नाम लिखना है, जहाँ पर रहते हैं उसका पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, उनका अगर ईमेल है तो ईमेल लिखना है, कौन से वर्ष में उनका मकान तोड़ दिया गया वो वर्ष लिखना है। यदि एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट कौन सी तारीख को बना वो लिखना है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया है तो रजिस्टर्ड कब हुआ वो लिखना है। और एग्रीमेंट के मुताबिक वो आपको कब पोजीशन देने वाले थे वो लिखना है। साथ ही उन्होंने तोड़ने के बाद कितने समय के लिए आपको भाड़ा दिया वो पीरियड लिखिए और कितना रुपया दिया वो लिख दीजिए। इसके साथ साथ कब से उन्होंने भाड़ा बंद किया है और कितना भाड़ा आपको आना बाकी है वो लिख दीजिए। और पोजीशन की डेट में कितनी देरी हो गई, कितना वर्ष देरी हो गया अंदाज से, 6 साल, 7 साल या 8 साल, जो भी वो लिख दीजिए। बस इतना फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म गूगल इस वीडियो के साथ लिंक है, कृपया देख लीजिए और ये भरकर भेज दीजिए। आप सबकी तरफ से सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस न्याय तंत्र में न्याय की प्रार्थना करेगी। और अगर न्याय तंत्र अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो आपको किस तरह से अपने अधिकार के लिए लड़ना, उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। यही सूचना फ्लैट वालों के लिए है। अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपना पिन कोड लिखिए, अपना ईमेल दें। साथ में आप लिखिए आपने फ्लैट में कितने रुपये दिए हैं, जितना ऑफिशियल दिया है, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट में सब लफड़ा चलता ही है। तो जितने पैसे आपने दिए हैं वो अमाउंट लिख दीजिए। कौन सी तारीख को दी है वो लिख दीजिए। मान लीजिए आपने 5 पेमेंट किया है, तो 5 पेमेंट आपने अगर 2005 से लेकर 10 तक किया है तो लिखिए 2005 से 2010 तक टोटल इतना रुपया दिया। एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो लिखिए एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कौन सी तारीख को है वो लिख दीजिए। और उसके बाद आपको पोजीशन कब देने वाला था वो वर्ष लिख दीजिए। उसके नीचे लिखिए आपको कितने वर्षों से उसने आपको देरी कर दी। मान लीजिए उसने प्रॉमिस किया था 2017 को और आज उसने नहीं दिया तो 6 साल की देरी हो गई, तो आपको लिखना है 6 साल देरी कर दी। एग्रीमेंट की डेट नहीं, पोजीशन अगर 17 का कमिटमेंट था और आज मिल रहा है तो देरी लिख दीजिए। इतनी जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो हमारे लिए कोर्ट में जाना बड़ा आसान हो जाएगा। आप सभी जिसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर है, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, लेकिन आपने पैसा दिया है, तो जिस तारीख को पहला पेमेंट दिया वो अमाउंट लिख दीजिए कि ये तारीख को हमने बुकिंग किया था, उसने आपको अलॉटमेंट लेटर दिया। अगर अलॉटमेंट लेटर दिया है तो अलॉटमेंट लेटर में कब देने वाला था वो लिखा है तो लिख दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है और ऑरल कहा है तो वो भी आप लिख दीजिए। और साथ में ये जानकारी दीजिए कि आपने उसको अभी तक कितना पैसा दिया है। अगर वहाँ पर मकान बन रहा है तो मकान का स्टेटस क्या है, कितना परसेंटेज बना, 5%, 10, 15, 50%, ऐसे हमारे गूगल फॉर्म में सब दिया हुआ है। आप गूगल फॉर्म इस वीडियो के साथ है, आप उसको देखिए और वो फॉर्म भर कर जल्द से जल्द भेज दीजिए। और ये संदेश आप सभी को भेजिए जिनको जिनको फ्लैट नहीं मिला है पैसा देने के बाद। अगर भाड़े वाले हैं तो जिन भाड़े वालों को फ्लैट नहीं मिला है उन सबको ये संदेश भेजिए। और जितनी अधिक संख्या होगी उतना हमारा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस केस कोर्ट में बहुत मजबूत बनेगा और इस देश का न्यायतंत्र फैसला करने के लिए मजबूर होगा। क्योंकि अभी जो हालत है उसमें अगर आप अकेले अकेले लड़ने जाएंगे
तो आपको कौन से जन्म में न्याय मिलेगा ये कहना मुश्किल है। आप ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं जो आपकी तरह दुखी हैं और फॉर्म भरकर भेजिए। आगे की कार्रवाई सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी। सभी को इसी उम्मीद से शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आप सबको या तो पैसा मिले, आप सभी को पैसा नहीं चाहिए, आप सभी को फ्लैट वापस मिले। और इससे भी बड़ी घटना उस बात की है जहां पर लोगों ने फ्लैट खरीदा और फ्लैट के ऊपर लोन ली, बैंक ने लोन भी दे दिया। अब समस्या ये हो गई है कि फ्लैट मिला नहीं लेकिन इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। एक आदमी अपने घर से बेघर हो गया, एक आदमी फ्लैट की उम्मीद लेकर पैसे दिए। और इस देश का न्याय तंत्र अगर ये कहता है कि आप EMI भरो तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। अगर बिल्डर फ्लैट नहीं देता है तो EMI बंद हो जाना चाहिए और जितना EMI भरा है वो सभी को वापस मिल जाना चाहिए। ये नुकसान इस देश के न्याय तंत्र को उठाना होगा क्योंकि न्याय तंत्र की गलती के कारण ये सब हो रहा है। अगर एप्लीकेशन करने के बाद न्याय तंत्र इन लोगों को पकड़ के बिल्डरों को बेघर नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्डर को इस देश के न्याय तंत्र और सरकार ने अधिकार दे दिया है कि आप उनसे पैसा ले लो और उनको घर से बाहर निकाल दो। भाड़े वाले बेचारे बाहर जाएंगे, भाड़ा भी देंगे और EMI भी भरेंगे। फ्लैट वाले की भी यही हालत है। तो इसके लिए मिलकर अब न्याय तंत्र में लड़ना जरूरी है। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संदेश ये आप जैसे दुखी लोगों को भेजें और सभी लोग फॉर्म भरकर जल्द से जल्द करें ताकि अगली मीटिंग में आप सबको सूचना दी जाएगी कि हमारी लड़ाई कोर्ट में किस प्रकार से होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से। ओम।